नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इंडिया सुपर 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और शुरुआत करेंगे सुपर 10 की इंडिया सुपर 10 से। बालासोर रेल एक्सीडेंट साइट पर रेल ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेस्टोरेशन के वर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब दोनों तरफ यानी अप एंड डाउन रेल यातायात पूरी तरह से बहाल हो चुका है। ट्रैक्स क्लियर है। सबसे पहले दोनों ट्रैक्स पर मालगाड़ियों को गुजारा गया। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। रेलवे ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की। हालात के आधार पर फैसला लिया गया है। गौतम अडानी ने इस रेल हादसे पर शोक प्रकट करते हुए मदद का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जिन मासूमों ने इन हादसे में अपने अभिभावकों को खोया, उनके स्कूल की शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। गौतम अडानी ने कहा कि ओडिशा की रेल दुर्घटना से हम सभी व्यथित हैं, जिसके बाद हमने ऐसे बच्चों की स्कूली शिक्षा का बेड़ा उठाने का फैसला किया। पीड़ितों और उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सके, ये हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर अरबों रुपए की लागत से बन रहा पुल भरभरा कर ढह गया। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाली अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के 4 पिलर गिरकर गंगा में समा गए। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बड़ी बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी शामिल थे। सीएम नीतीश कुमार ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंगेर में 3 जगह आग लगने से फूस के 30 घर जलकर राख हो गए। मुंगेर के सीताकुंडनाथ टोला, पीड़ पहाड़ी और महौली पंचायत के 30 घरों में आग लग गई और आग की घटना से 150 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। अग्निशमन की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक आग से जलकर काफी कुछ स्वाहा हो चुका है और आग लगने के बाद लोगों के पास न तो खाने के लिए कुछ साधन बचा है, न ही पैसे हैं और न ही पहनने के लिए कपड़े। चिलचिलाती धूप में पीड़ितों का बुरा हाल है। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। राज्य में हिंसा में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर के लोगों से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नाकेबंदी हटाने की अपील की, ताकि राज्य में भोजन, दवा और ईंधन जैसी बुनियादी और जरूरी चीजें पहुंच सके। पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को स्थगित कर दिया गया और इसके पहले इसका आयोजन 12 जून को किया जाना था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से इसे स्थगित करने का फैसला किया गया। बताया यह गया कि बैठक का आयोजन अब 23 जून को किया जा सकता है। दरअसल विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया जाना था। बीजापुर विधायक कृष्णानंद राय विश्व हिंदू परिषद के नंद किशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में भले ही मुख्तार अंसारी बरी हो गया हो, लेकिन आज वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट मुख्तार अंसारी पर दर्ज एक और हत्याकांड में अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। 31 साल पहले कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी के महत्वपूर्ण जगह है और इसकी गिनती उन राज्यों में होती है जहां बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। फिलहाल देश भर में मिलेट वर्ष चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार प्रदेश के तकरीबन 1 करोड़ किसानों को किसान पाठशाला के जरिए मोटे अनाज की खेती को लेकर ट्रेनिंग देने का फैसला कर चुकी है। यूपी की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते रहते हैं। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों के डॉक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राजकीय अस्पताल के डॉक्टर अब मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाएं लिखें।
यमुना नदी को बचाने के लिए अब दिल्ली के लोग खुद सड़कों पर उतर आए हैं। एक आंदोलन की शुरुआत यहां हुई। यमुना संसद के माध्यम से यमुना संसद एक ऐसा जन आंदोलन जिसमें दिल्ली ही नहीं देश के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। 4 जून को यमुना संसद का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए और 22 किलोमीटर तक एक मानव श्रृंखला का निर्माण कर सफाई की गई। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर एमपी सुपर 10 में। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को पीएम मोदी इंदौर के सरपुर और यशवंत सागर तालाब को वर्चुअली देखेंगे। शहर की ये दोनों धरोहरें रामसर साइट्स पर हैं। आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी सरपुर तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। इंदौर शहर सफाई के साथ साथ जल स्रोतों को सहेजने में आगे है। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित किरार और धाकड़ समाज के महासम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह ने अलग अंदाज दिखाया, सीएम शिवराज सिंह चौहान का परिचय करवाया और यहां सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी को समाज को आगे बढ़ाना है। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम सभी समाज के हर बच्चे को शिक्षित करने का संकल्प लें। एमपी में बीजेपी सीएम शिवराज सिंह की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इस बात का ऐलान राजगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने किया। विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि एमपी में शिवराज सिंह की अगुवाई में बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और इसीलिए बीजेपी एक बार फिर विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज पर दांव लगाएगी। 10 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र होगा, जो 14 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान सदन की 4 बैठकें होंगी और जल्द ही विधानसभा सचिवालय सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। मौजूदा विधानसभा का यह सत्र अंतिम मानसून सत्र होगा, जिससे सरकार के कई अहम विधेयक यहां पर पेश होने हैं। हरदा के ग्राम रहटा खुर्द में ग्रामीणों के साथ बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के फॉर्म की होली जलाई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं पर आमजन को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कल कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाने के नाम पर कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। खरगोन में एक निर्माणाधीन मकान के पानी के टैंक में गिरने से एक 7 साल के मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों के साथ खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। आसपास मजदूरों ने पानी से बच्ची को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और टैंक में करीब 20 मिनट तक डूबे रहने के बाद बच्ची की मौत हो गई। इंदौर में एक बार फिर एक हिंदू युवती लव जिहाद का शिकार होने से बच गई। दरअसल एक हिंदू युवती ने एक मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की, फिर असलियत सामने आने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने लगा, धमकी देने लगा। हिंदू युवती का कहना है कि शोएब खान ने संदीप यादव बनकर उससे पहले दोस्ती की, फिर घुमाने ले गया था। खंडवा जिले के पिपलौद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरार में कुआं खुदाई के दौरान एक शिवलिंग निकला और इतना ही नहीं, यहां कई अन्य मूर्तियां भी निकली हैं। पानी के लिए जब ग्रामीण कुआं खोद रहे थे, इस दौरान खुदाई में शिवलिंग निकलने का जब लोगों को पता चला तो शिवलिंग के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में उत्सव का माहौल है। आसपास क्षेत्र के लोग शिवलिंग की मूर्तियों के दर्शन के लिए यहां जुट रहे हैं। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ का दूध, दही, घी, फलों रस से अभिषेक कराया गया। श्रद्धालुओं को भी भगवान जगन्नाथ का अभिषेक करने का मौका मिला। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हरे कृष्ण हरे रामा की धुन पर श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इस बार 20 जून को रथ उत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बालाघाट जिले के बैहर तहसील से लगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क के लगभग 5 किलोमीटर की दूर ग्राम पंचायत कोहका में रविवार की दोपहर नर बाघ को घायल अवस्था में देखा गया। देर तक नाले के किनारे बेसुध अवस्था में रहने के बाद
शरीर पर गंभीर चोट के निशान देखने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी और कुछ ही घंटों के बाद मौके पर कान्हा प्रबंधन, वन विभाग, वन्य प्राणी चिकित्सक और बैहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चिटफंड कंपनी के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आरंग में चिटफंड कंपनी के माध्यम से भाजपा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। तो वहीं सीएम के बयान पर भाजपा ने कहा कि निवेशकों को छलने का काम कांग्रेस कर रही है। रायपुर के आरंग में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस दफ्तर भव्य राजीव भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी चुनावी साल में गौठान में गाय नहीं बल्कि वोट खोज रही है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज बलरामपुर जिले के सनवाल कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां प्रदेश के गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, मंच, टेंट, पंडाल का जायजा लेने विधायक बृहस्पत सिंह सनवाल के हाई स्कूल मैदान पहुंचे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को जोड़ने वाली 2 बड़े पुलिया का भूमि पूजन भी प्रदेश के गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी साल में नेताओं के बीच जबानी जंग काफी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन मंत्री ने तो बीजेपी को हिटलर की औलाद तक कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने संघ को भी टारगेट किया। डहरिया ने कहा कि आरएसएस ने अंग्रेजों के लिए जासूसी की। शिव डहरिया के इस बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दौरे पर हैं और इस दौरान रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य अधूरे हैं और डीएमएफ फंड में बंदरबाट हो रहा है। साथ ही कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में 80+ सीट जीतने के दावे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को इस विधानसभा चुनाव में जनता पुरानी जगह बैठाएगी। कोरबा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पत्रकारों से रूबरू हुए। साव ने इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कामों को बेमिसाल बताया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साव ने कहा कि 4.5 सालों में प्रदेश के सारे विकास कार्य ठप हैं, जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। अरुण साव ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। कोरबा में चोर गिरोह लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं और इसी कड़ी में बुधवारी बाजार स्थित गजानन साईं मंदिर को निशाना बनाया गया। चोर पूजा करने के बहाने मंदिर में घुसे और तांबी की प्लेट पार कर ली। चोर की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। मंदिर प्रबंधन ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। अगर आप सफर करते हैं और आपके पास गाड़ी है और आप फास्टैग रिचार्ज कराते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फास्टैग के नाम पर भी लोगों से ठगी हो रही है। गूगल से समस्या का समाधान, जानकारियां आसानी से तो मिल जाती हैं। लोग गूगल के भरोसे ही हो गए हैं, लेकिन अनधिकृत वेबसाइट्स या गूगल में आप यदि गलत जगह कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको लाखों का चूना लग सकता है। ऐसे ही फास्टैग के नाम पर भी ठगी हो रही है। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में मोर बाजार सदस्यता अभियान को लेकर पद्मश्री फूलबासन यादव पहुंची। यहां लोरमी के मानस मंच में हजारों की संख्या में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना की बहनें शामिल हुई। जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू के नेतृत्व में आयोजित इस मोर बाजार सदस्यता अभियान में पद्मश्री फूलबासन दीदी ने सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। धमतरी के आस्था नगर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां एक शख्स बाजार से नया एलपीजी गैस चूल्हा खरीद कर लाया था और जैसे ही उसने चूल्हे को गैस सिलेंडर से जोड़ा, आग लग गई। आग भड़क गई और पूरे किचन में फैल गई। बेकाबू आग को देख मकान के किराएदार और मालिक जान बचाकर घर से भागे और वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होने से टल गया। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर इंटरनेशनल सुपर 10 में।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शनिवार को ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि 280 से अधिक लोगों के मारे जाने की दुखद खबर है। ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों के बीच हुई दुर्घटना लगभग 3 दशकों में भारत के सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक है। इस हादसे में कम से कम 288 लोग मारे गए हैं और 1100 से अधिक घायल हैं। वर्तमान में रिकॉर्ड तापमान और भारी बारिश हो रही है और बदलते मौसम की चरम स्थितियां, जिसकी वजह से चाइना में जानवरों और मछलियों के मरने की खबर है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करने वाले देश के कई हिस्सों में सबसे खराब गर्मी और सूखे का सामना कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सूअर, खरगोश और मछलियां बढ़ते तापमान से मर रही हैं, जबकि मध्य चीन में गेहूं के खेत में 1 दशक में सबसे भारी बारिश हुई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने खराब राजनीतिक हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान ने कहा है कि सेना उनकी विपक्षी पार्टी को अगला चुनाव जीतने से रोकना चाहती है, साथ ही देश में एक कमजोर सरकार बनाना चाहती है। बता दें कि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। नीप्रो शहर में एक इमारत से विस्फोट हुआ। नीप्रो के पास एक 2 मंजिला भवन में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से 13 लोग घायल हो गए, साथ ही कई अन्य निवासी मलबे के नीचे फंस गए। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर सिरही लिसाक ने लिखा कि घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। निप्रो के ठीक उत्तर में एक कस्बे में आपातकालीन सेवाएं मौजूद थीं। वो मौके पर पहुंची और बचाव दल ने मलबे के नीचे से एक शख्स को बाहर निकाला। सऊदी अरब से भारत समेत सभी एशियाई देशों के लिए अच्छी खबर है। विश्व का शीर्ष तेल निर्यातक देश जुलाई में एशिया को बेचे जाने वाले अपनी सभी तरह के कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती कर सकता है। ये खबर 3-4 जून के बीच तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस की बैठक से ठीक पहले आई है। माना जा रहा है कि बैठक में ओपेक प्लस के देश फिर से तेल उत्पादन में कटौती पर सहमत होंगे। पाकिस्तान पिछले 2 सालों से आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता चरम पर पहुंच गई है और पाकिस्तान के आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब भी घबराया हुआ है। सऊदी को डर है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुंचेंगे और जिसके बाद वहां हिंसा शुरू हो जाएगी। और बढ़ते आगे, बिहार के खगड़िया में 780 करोड़ की लागत से एक पुल बन रहा था जो कि ध्वस्त हो गया।